हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना पटना से लेकर के जो एमपी की जो मेरी जर्नी है उसको मैं शेयर करूंगा। हाँ, इस जर्नी में कुछ खास है, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मेरे पास एक डिवाइस है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो कुछ पैसेंजर्स पास कर रहे थे तो उन्होंने मेरा डिवाइस देखा और उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैंने जब उनका जवाब दिया तो दे वर रियली शॉक्ड कि हाउ कैन आई डू दिस। तो सीधा चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन था और मैंने उन्हें क्या बोला। तो चलते हैं गाइस। तो मैं बस बाहर के सीन्स ऐसे ही रैंडमली शूट कर रहा था, तो उसके बाद कुछ लोग आए। हमने भी लिया पर वो फिक्स है, वो स्टैंड। वो ट्राइपॉड बोलते हैं उसको। हाँ, वो ट्राइपॉड है। हाँ, ये गिम्बल है। ये हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर ममता बड़जात्या, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम इंदौर। मैं शिखर जी से पटना ट्रेन से सफ़र करके इंदौर की तरफ जा रही थी, तो मैंने एक गैजेट देखा, गिम्बल जिसका नाम है। वो ऑटोमेटिक रोटेट होता है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो मुझे बहुत पसंद आया। साथ ही जिस लड़के का था, मैंने उससे बात में पूछा आप क्या करते हैं। उसने बोला कि मैं एग्रीकल्चर में था पहले, 1 साल तक मैंने उसकी पढ़ाई की और साथ में मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और मेडिकल MBBS में उसका सिलेक्शन हो गया। तो आई वॉज सो सरप्राइज। And she was so surprised because how can we study 2 subjects? I can't even study 1 subject properly. लेकिन आरना, एक बात इससे हमको ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि यदि हम कोई चीज़ ठान लें, यदि हम कुछ सोच लें और हमारा एम क्या है, यदि हम उस एम की तरफ अपना पूरा ईमानदारी से मेहनत करें तो हम उस एम को ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं। वही प्रियांशु के साथ हुआ, क्योंकि प्रियांशु का एडमिशन ज़रूर एग्रीकल्चर में हुआ, लेकिन उसने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसने बहुत मेहनत की और मेहनत करने से उसको सफलता मिली और वो नीट के एग्ज़ाम में पास हो गया। Yes, he did very hard work, and it's also said that if there is a will, there is a way. वाह आरना, तो अब हमको इससे ये प्रेरणा लेना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहो, सफलता हमेशा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज हम मुलाकात करते हैं प्रियांशु से कि उसने ये एग्ज़ाम कैसे दिया, इसके मन में कैसे ये ख्याल आया। तो चलिए मिलते हैं प्रियांशु से। शुरू से ही मुझे डॉक्टर बनने का काफ़ी मन था। मैं लगभग जब मैं 12th में था तब से मैं सोच रहा था कि मैं आगे चल के नीट का एग्ज़ाम दूंगा और नीट का एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई करूंगा। तो मेरा पिछले साल नीट में सिलेक्शन तो नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे एग्रीकल्चर मिल गया था, तो मैंने एग्रीकल्चर में एक सीट ले लिया था और इस बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो ये मेरा छोटा सा एक जर्नी था कि कैसे मैंने नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। थैंक यू। मतलब ये कि आप बहुत पढ़ते हो, आपको पढ़ने का बहुत शौक है। जी मैम, हम लोग फर्स्ट ईयर है। मैंने JNKVV जबलपुर से किया, यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। हमारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया। कॉलेज में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में भी मेरा परसेंटाइल CGPA 8.66 था और सेकंड सेमेस्टर में 8.58 CGPA था मेरा। तो मैंने कॉलेज के असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, वाइवा सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही किया, लेकिन मैंने पूरे दिल से किया और मैंने उसी तरह नीट की भी तैयारी की, पूरे दिल से तैयारी की। तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जवानी में अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। एक बार करियर बन जाएगा तो फिर पैसा, प्रसिद्धि, अच्छा संसार सब कुछ मिलेगा। तो अंत में मैं ये बताना चाहूँगी कि अपन पूछते हैं प्रियांशु से कि उसका पढ़ाई में ऐसा मन कैसा लगता है। लोगों का मन ही नहीं लगता पढ़ने में, टीवी और मोबाइल छूटता ही नहीं। आखिर इसने ऐसा क्या सोचा कि वो उसने इतनी पढ़ाई कर सकी। तो ये दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जी, पढ़ाई एक्चुअली आजकल के बच्चों का थोड़ा कम मन लगता है पढ़ाई के लिए, लेकिन काफ़ी बच्चे आजकल पढ़ते भी हैं। काफ़ी कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया है, तो पढ़ने वाले बच्चे तो आजकल और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो मेरा फिज़िक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और थोड़ा मेरा बायो वीक पार्ट था, तो मैंने लास्ट ईयर में इसी को बायो को ही कवर किया है। और फिज़िक्स मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने फिज़िक्स पर थोड़ा कम ध्यान दिया। और केमिस्ट्री मेरा एवरेज सब्जेक्ट था, तो केमिस्ट्री मैंने पढ़ा भी और थोड़ा कम भी पढ़ा। मतलब लगभग अगर आप पूरे सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उस पर कितना समय देना है, और आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है तो उस पर आपको कैसे प्लान करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं लॉयनेस कल्पना बंडी। आज हम लोग पटना स्टेशन से ट्रेन में बैठे तो हमारी मुलाकात प्रियांशु नाम के एक लड़के से हुई।
जब हम उसके पास बैठे और हमने उससे बातचीत की तो हम उससे बहुत प्रभावित हुए और हमने जाना कि किस प्रकार से उसने अपने एम को पूर्ण किया। उसका एम डॉक्टर बनने का था और वही उसका सपना था शुरू से कि मुझे मेडिकल में जाना है, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ तो उसने पहले एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, उसका 1 वर्ष पूरा किया, साथ में निफ्ट का एग्ज़ाम भी वह देते रहा। जब निफ्ट का एग्ज़ाम दिया तो वह उसमें अच्छे परसेंटेज से क्लियर हो गया और बिना डोनेशन, बिना किसी उसके अपनी मेहनत उसकी रंग लाई और उस मेहनत से उसको एडमिशन मिलने की पूरी संभावना हो चुकी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे जीवन में कोई एम बनाते हैं, हम कोई टारगेट लेकर के चलते हैं और हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम जो सोचें वो पूर्ण न हो, लेकिन हम पूरी ईमानदारी के साथ पूर्णता से उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें तो हम ज़रूर सफल होते हैं। तो हमें इससे सुन कर के, इसकी बातें सुन कर के हम और लोगों को भी ये प्रेरणा लेना चाहिए कि यदि हम कोई चीज़ चाहें तो उसको पूरा करने की, यदि हम ईमानदारी से कोशिश करें तो वह कोशिश हमारी कभी बेकार नहीं जाती। जैसे कि कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही बात प्रियांशु से हमें चर्चा करने के बाद ऐसा लगा। अंत में मैं यही कहूँगी कि हम प्रियांशु के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जीवन में वो बहुत सफलता प्राप्त करे, अपने एम को पूर्ण करे और बड़े से बड़े डॉक्टर बने। और डॉक्टर का जो पेशा है उसमें निस्वार्थ भाव से वह गरीबों की सेवा करके और अपने जो डॉक्टर्स को शपथ दिलाई जाती है उस शपथ को फॉलो करते हुए लोगों की सेवा करें। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर ममता बड़जात्या, फिजियोथेरेपिस्ट, इंदौर। मैं शिखर जी की यात्रा पर गई थी। जब हम पटना ट्रेन में बैठे तो मेरी मुलाकात प्रियांशु नाम के लड़के से हुई, जिसने पहले एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में साथ में उसने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया और उसमें भी सक्सेस हो गया। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि एक साथ 2 एग्ज़ाम, जहाँ पे लोग एक एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते, वहाँ पर 2 एग्ज़ाम एक साथ देकर मेडिकल में निकलना, ये बहुत किस्मत और बहुत टैलेंट की बात है। तो मेरा ये कहना है व्यूअर्स से कि यदि आप चाहते हैं अपने गोल को सेट करना तो आप लगातार लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो कोई और राह नहीं है। हम अपने गोल की तरफ लगे रहिए तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही मैं प्रियांशु को इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इनके भविष्य की कामना करती हूँ कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर बने, मानवता के कल्याण में इनका जीवन जाए। थैंक यू वेरी मच। Hello, I am Arna Jain and I sat on this train from Patna's railway station, and when I sat on this train I met Priyansh Bhaiya and I got to know from him that he wanted to become a doctor, but he went in agriculture and he tried so much to become a doctor, and one day he finally achieved his goal. He became a doctor and I wish him all the best for his future. Bye. तो चलिए आइए मिलते हैं प्रियांशु की मम्मी से कि उनको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि उस माँ पे क्या गुजरती है जब उसका बच्चा मेडिकल में आ जाए, क्योंकि माँ बहुत प्रेयर करती है और अगर बिना डोनेशन, बिना कुछ किए अगर बच्चे को इतना अच्छा अचीवमेंट मिल जाए तो माँ के लिए कैसी फीलिंग होती। तो उनसे सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। ऐसे तो इस बात का शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा प्रयास किया, मेरा सपना पूरा किया डॉक्टर बनने का। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, इसको बहुत ज़्यादा लगन था, अपने पर विश्वास था और ये सफल हुआ। अब क्या बताऊँ, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूँ कहीं छलक ही ना जाए। धन्यवाद। आपने क्या अपनी मम्मी के सपनों को पूरा किया? जी, शुरू से मेरी मम्मी का एम था कि मैं पीसीबी लूँ, बायोलॉजी लूँ, मैथ्स नहीं लूँ। तो मम्मी ने बोला बायो ले लो, क्योंकि 10th के बाद में मुझे पता नहीं था कि बायो लेना है या मैथ लेना है। साइंस लेना था ये मुझे पता था, तो मम्मी ने बोला बायो ले लो, तो मैंने बायो ले लिया। और मम्मी का बहुत पहले से ही मन था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो इसीलिए मैंने मम्मी के सपने को पूरा किया। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इनके परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची की तरफ से
कल्पना जी की तरफ से, हम सब की तरफ से फ्यूचर की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ कि आप सभी ने मुझे अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, और थैंक यू एक बार सबको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल थैंक्स मेरी छोटी बहन को, जिसने इतना अच्छा शब्द मेरे लिए बोला। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।